भूख लग रही है भाई क्या? इतनी खुशी से खा रहे हो? डबल रोटी खा गया उठाकर ये। ओए होए भूख लग रही है, मैं नाश्ता करा दें इसको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से कि आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जैसा कि आप सब ने देखा कि फाइनली हमारी अम्मी जो है वो अपने घर को याद करते हुए अपने घर आ गई हैं, तशरीफ ले आई हैं। और कितने दिनों बाद नाश्ता मिल रहा है अम्मी के हाथों का? कितने दिनों बाद? 12 दिन बाद। ज़्यादा हो गया दिन, 12 दिन। घर आने का दिल नहीं करता है? क्यों? बेटी के पास थी अपनी। बेटी के पास थी अपनी। 4 बेटियां हैं ना, 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे, तो क्या हुआ? बेटा तो एक ही है ना। तो रहना बेटे के पास। बेटे के पास लग तो नहीं रहा मुझे। आसार तो नजर नहीं आ रहे। क्यों? नहीं आ रहे नजर आसार मुझे। अब शादी की तैयारियां शुरू होंगी। अब किस शादी की तैयारी शुरू होंगी? रिदा की। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करो ताकि उसकी शादी के लिए आसानियाँ हो मजीद। और शादी करनी है उसकी इंशाल्लाह ताला। छोटी वाली भी करनी है लेकिन उसकी पहले करनी है। इरादा यही है कि दोनों की एक साथ करें, लेकिन जो नसीब। तो भाई हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता में रखा है। मिलते हैं आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। ये मेरा बेटा ये चोर मेरी डबल रोटी खा गया, चबाई नहीं जाती, लूली निकाल। इसका नाश्ता मेरे साथ क्यों दिया? अगला लेके आओ नाश्ता इसके लिए। मेरे साथ मत कराना नाश्ता इसको। आप मेरे पराठा में हाथ नहीं चलोगे तुम? नहीं यार, हो गया, हटाओ हटाओ हाथ। हिम्मत कैसे देख रहा है? ये मेरा पराठा है ना। हिम्मत दे दिया है स्कूल में और अब मैं निकल लगा अपने ऑफिस के लिए। तो हो गया ऑफिस पूरा डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, पहले उसामा को जाना है। उसामा के पास जाता हूँ, फिर आगे से उसके साथ जाता हूँ मैं। तो अब चलते हैं उसामा के पास, मिलते हैं आपसे उसामा के घर जाकर। क्या हुआ? ये तो कर ही नहीं रहा, आवाज़ दे रहा हूँ, वरना एक आवाज़ पा जाता है। आता नहीं तो बोल देता है हो जाऊँ। सामा हुआ, आँख नहीं खुली क्या? हाँ वरना एक आवाज़ पा जाता है तू। हाँ यार सुस्ती आ गई। लोकेशन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है? आज खैर से गाने सुन रहा है सुबह सुबह? गेम नहीं खेल रहा? मूवी देख रहा है? पबजी नहीं खेल रहा है? चलो भाई तराव सुनते हैं और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। बता रहा था आपको कि रजब शरीफ का महीना जारी और सारी है और इस महीने में खुसूसी एक रात भी आती है 27वीं रजब, जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ का शरफ अता हुआ और अल्लाह पाक ने अपने नबी को, अपने महबूब को, अपने हबीब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। तो बड़ी मुबारक रात है। तो आने वाली है रात, आज 20 या 19 तारीख है रजब शरीफ की, और चंद ही दिन बाद 27वीं भी इंशाअल्लाह ताला आएगी। और अल्लाह करे कि हम सबको वो रात नसीब हो। बड़ी बरकत वाली रात है और कुरान पाक और मुतअद्दिद हदीसों से बड़े प्यारी प्यारी बातें मिलती हैं। तो मैं आज से या कल के व्लॉग से आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में हदीसों के ज़रिए और आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा हमारी दीगर डेली व्लॉगिंग के साथ साथ। हम बात कर रहे थे कि एक मर्द की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, कि उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किन किन बातों को फेस करना पड़ता है। सिर्फ किस लिए एक मर्द अपने लिए नहीं जीता, एक मैच्योर आदमी कभी अपने लिए नहीं जीता। वो जीता है तो सिर्फ और सिर्फ पीछे अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी इसमें गुजरती है। ठीक है, तो हम उसी बारे में भी बात कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो यार आज का टॉपिक हम ये रखते हैं और इस बारे में हम अपने अपने तासुरात देते हैं, ताकि आज के नौजवान नस्ल को जो है वो इसके बारे में मालूमात हो। और जो उनकी इमेच्योरिटी आ गई अक्सर लड़कों के अंदर, कि वो सोचते हैं कि बस कोई एक जादू की छड़ी घूमे और हम जो है वो सुबह गरीब उठें और रात को अमीर हो जाएं, रात को गरीब से हो तो सुबह हम जब उठें तो रईस होकर उठें। तो ऐसा नहीं है भाई। एक मर्द को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वो हम 3 यहाँ पे हैं। तो हम अपने अपने तासुरात वो करना नहीं, वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं। उन्होंने वैसे बहुत अच्छा गाइड करते हैं लेकिन सामने नहीं आना चाह रहे वो कैमरे के। बहरहाल खैर हम आपस में करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने हमारे इंजीनियर साहब से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए मर्द की जो ज़िंदगी है ना, थैंक यू रेलवे, आपने मौका दिया और आपने टॉपिक भी अच्छा सेलेक्ट किया।
मर्द नाम है एफर्ट्स का, मर्द नाम है कोशिशों का, मर्द नाम है हार्ड वर्किंग का। ठीक है, मर्द हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि अपने घर वालों को खुश रखे, उसके लिए वो मेहनतें करता है। आपको मर्द मजदूरी करता हुआ नज़र आएगा, पत्थर तोड़ता हुआ नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि औरतें भी करती, लेकिन मर्द आपको हर चीज़ में हर मुमकिन कोशिश करता हुआ नज़र आएगा और हर जगह नज़र आएगा कि जो ना अपनी फैमिली को खुश रख सके, अपने आप को अपनी परवाह नहीं करता, अपना केयर नहीं करता जिस हाल में जिस हुलिये में चलता है, लेकिन कोशिश में ये रहता है कि अपनी फैमिली को हर तरह की आसाइश दे सके, हर तरह की हर मुमकिन जितनी उससे हो सके वो कोशिश करता है कि खुश रख सके। मर्द बस बेसिकली मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि मर्द नाम है हार्ड वर्किंग का, एफर्ट्स का, और मर्द नाम है कोशिशों का। सिद्दीक भाई काफ़ी सारी मेजर चीज़ें तो धीरे से आपने बयान कर दी, लेकिन बस मैं इसमें एक ही चीज़ डालना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के साथ साथ मर्द नाम है सिक्योरिटी का। सही, बेहतरीन, बिल्कुल एग्जैक्टली। मर्द जैसा मुहाफिज बेटी के लिए, बेटे के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए ना कोई दूसरा हो नहीं सकता दुनिया के अंदर। बाप का अपना मकाम है लाइफ के अंदर, बाप का अपना मकाम है हर चीज़ के अंदर, लेकिन बाप भी एक मर्द ही है। बाप भी तो एक मर्द है ना, भाई भी एक मर्द है। इसी तरह से हर रिश्ता जो मर्द का है वो बेसिकली शुरुआत एक ही जगह से होता है सबका, मर्द से। इन दी एंड बस आजकल के जो लोग हैं हमारे भटक गए हैं थोड़े से, अपने इमोशंस में ज़्यादा लग गए, वो इवन की अपनी जिम्मेदारियों में, जिम्मेदारियों को जिम्मेदारियाँ में नहीं, आजकल जिम्मेदारियाँ भूल गए जी, जिम्मेदारियाँ भूल गए हैं हम, बस अय्याशियों में और इन चीज़ों में लग गए। वो अपने भूल गए कि हमें हमारे पीछे भी लोग हैं, उनको भी ख्याल रखना है, चीज़ें करनी है। तो बस मैं यही कहूँगा कि यार आप अपने एफ़र्ट्स, अपने आप को ना भूलें कि आप क्या चीज़ हैं, अपने एफ़र्ट्स करें और अपने आप को मनवाएं। दुनिया में पैसा क्या, हर चीज़ आपके पीछे आएगी, बस आप अपने आप को बनाने में लगें, अपने आप को मनवाने में लगें, अपने स्किल्स दिखाएं कि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, आप अपने स्किल्स को मनवाएं, एफ़र्ट्स करें अपने, और स्किल्स को मनवाने के लिए भी आपको एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ ऐसे मर्द आपको कहीं पीछे नज़र नहीं आएगा। लेकिन मेहनत में तो मर्द पीछे है ही नहीं ना, मेहनत का नाम स्टार्ट मर्द से होता है। तो किस पूरा दिन क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी फैमिली को इससे सरोकार नहीं होता, उसको फैमिली को इससे सरोकार होता है। हाँ, जब ये शाम को घर आएगा एक्सपेक्टेशंस, हाँ, यहाँ एक और चीज़, एक नाम ऐड कर दें मर्द का, कि मर्द नाम है एक्सपेक्टेशंस का। पूरी फैमिली की, आपके दोस्तों की, सबसे आपसे एक्सपेक्टेशंस लगी होती हैं। फैमिली में जो ना तमाम मर्द, हर मर्द से एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो ये करेगा, वो ये करेगा, अपना नाम बड़ा करेगा, सब कुछ करेगा। तो मर्द मैं एक और नाम ऐड करना चाहूँगा कि मर्द नाम है एक्सपेक्टेशंस का। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा तीनों चारों से, वो ये कि मर्द के लिए सबसे ज़्यादा डिप्रेस टाइम कौन सा होता है? यानी हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई वक्त गुजरता होता है ऐसा जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर गुजर रहा होता है, डिप्रेशन में। यहाँ एक ही जुमला है, हाँ, कि जब उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन उससे लगी हों और वो उनको पूरा ना कर पाए ना, तो समझ लो ये कि उस वक्त मर्द पूरा हार चुका होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को किसी जाहिर नहीं करता। यहाँ मर्द बिल्कुल हार चुका होता है, डिप्रेस्ड हो चुका होता है कि वो उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन उससे बड़ी हैं और वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा, उनकी ख्वाहिशात को पूरा, ख्वाहिशात तो दूर की बात, उनकी ज़रूरियात को जब वो पूरा नहीं कर पा रहा होता, तो यहाँ मर्द अपना घुट घुट के जी रहा होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ का इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पैसा कमाना ना मर्द के लिए मुश्किल नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जो मजबूर है ना, वो हलाल और हराम के फ़र्क की वजह से मजबूर है। वरना पैसा कमाना मर्द के लिए चुटकी बाएं हाथ में खेले, अगर वो कमाना चाहे। ऐसे ही रह गई, लेकिन सिर्फ वो जो मजबूर है ना, हमारे दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, सही और गलत के चक्कर में वो सिर्फ सही में अपनी कोशिशें करता है, वो गलत की तरफ नहीं भागता। अगर वो गलत भागे तो वो इवन कि 1 साल का रिस्क अपना, लेकिन आप ये महीने के अंदर इकट्ठा कर देखें ले। उस गलत के पीछे ना भाग रहा, क्या अच्छा कर रहा है ना, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा कमा रहा है लेकिन उसमें अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहा है, सब चीज़ें दिल मुतमईन है, अपनी आक़िबत को जो है ना, अपनी मुतमईन आक़िबत से मुतमईन है, अपनी आखिरत ख़राब नहीं कर रहा, और हर तरह से आपकी उसमें उस थोड़े में भी बरकत होती है कि आपकी घर की ज़रूरियात को पूरा कर ले। तो ख्वाहिशात तो वैसे ही मना है ना, कि हमारे यहाँ तो ख्वाहिशात का दूसरा नाम जो है ना वो शैतान को खुश करना है। नफ्स की मुखालफत करना चाहिए ना, हाँ। नफ्स की मुखालफत करनी चाहिए। जिहाद में नफ्स मर्द आपको आगे नजर आएगा, अपनी ख्वाहिशात को मार के और दूसरों की चीज़ों को पूरा करने में लगा। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ख्वाहिशात तो बादशाहों की पूरी नहीं होती, ऐसा ही है। तो फिर एक इंसान की तो बात ही अलग है। और मर्द की अमीरी क्या है? उसकी फैमिली खुश रहे। और
कुछ जगहों में मर्द की फैमिली छोटी होती है, कहीं बड़ी होती है, लेकिन मर्द की अमीरी क्या है? आप बताएं। मर्द की अमीरी है उसकी मुखलिस बीवी। अरे हाय 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 हाय, लूट लिया आपने मैडम, वाह। मुखलिस बीवी, यही अमीरी। मर्द की अमीरी पैसा नहीं है। देखो मर्द को कभी भी ज़रूरत पैसे की नहीं रही है, ऐसे ही क्योंकि वो पैसा जब उसको ज़रूरत, वो अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब पैसा आ रहा है ना उसके पास। लेकिन मर्द जो जहनी तौर पे मुतमईन है, वो दिल की तरफ से सुकून में है, वो सिर्फ अपनी औरत की वफादारी की वजह से, लॉयल्टी की वजह से है। यही चीज़ है मेरे नज़दीक। तो जाफर भाई बताएंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मैडम ने बिल्कुल जुमले में सब कुछ तमाम कर दिया कि मुखलिस बीवी हो ना, तो वो क्योंकि देखिए इंसान सारा मर्द जो है ना सारा दिन डिप्रेस्ड होता है वर्किंग आवर्स में, कि अपने ऑफिस के अंदर कि भाई वो झाड़ भी सुनता है लोगों की, काम सही करके भी यही सुनता है कि काम नहीं कर रहा, काम गलत किया और ये किया। हाँ बिल्कुल सब कुछ जो है ना करके भी वो सुन रहा होता है बातें। लेकिन जब वो घर पे पहुँचता है ना, तो मर्द यही चाहता है कि जो मेरी बीवी है ना वो मुझे समझेगी, वो मुझे मेरे साथ मुखलिस होगी, तो वहीं मर्द जीत जाता है और वो वहीं पे आके अपने आप को रिलैक्स फील करता है। अच्छा, इस बारे में मैं बिल्कुल मैडम की बात को आगे कराऊंगा। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। वो कैसे जाफर भाई, मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरे वालिद साहब की हो गई डेथ। ठीक है, मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर खैर चलता रहा। अच्छा, मैं जहाँ जॉब करता था, मेरी वहाँ से जॉब मैंने छोड़ दी किसी फॉर सम रीजन्स। अब इतनी टफ टाइम था मेरे लिए वो। अच्छा, मेरी बेटी भी उस टाइम पे हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी वाइफ ने उस टाइम पर मेरे साथ भाई एक पॉलर जा के मेकअप भी बेचा मेरे साथ, कॉस्मेटिक्स का काम किया मेरे साथ। ठीक है, इसके साथ साथ मेरी वाइफ ने मुझे कारोबार में, कपड़ों का कारोबार उसने शुरू करवाया। उसने आइडियाज़ दिए। उसने घर घर जाके, एक जगह जाके, हर जगह पे उसने मुझे सपोर्ट किया हर लिहाज से। इवन के उसने सिर्फ 2 या 3 जोड़ों में 1 साल गुजारा है। मुझे कुछ भी नहीं बोला उसने कि मेरे पास कपड़े नहीं है या कुछ नहीं है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा था कि यार मैं क्या। उसने हमेशा मेरी सपोर्ट की है और वो आज मेरी जितनी सपोर्ट करती है ना, मैं अगर अकेला होता तो मैं नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जब मेरे वालिद साहब जब बीमार हो गए थे ना आखिरी वक्त में, तो उस कंडीशन के अंदर मेरी वाइफ इसी कंडीशन में थी कि उसके लिए चलना पॉसिबल नहीं था। उसको रेस्ट की ज़रूरत थी, इंतहा रेस्ट की ज़रूरत। उसने ना दिन देखा ना रात देखी, बल्कि मेरे साथ में पेन शिफा अस्पताल के अंदर सुबह शाम उसने जो पहले चक्कर लगाया, मेरे साथ रही है हमेशा। कदम आपके साथ खड़ी रही भाभी बहुत। तो ये खुशनसीबी आपकी भाई, ऐसा जीवन साथी मिल जाना है बहुत। मैं इस बारे में अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ भाई। और मैं भी यहाँ अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि जिस तरह की हम सफ़र मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। ये परवरदिगार का लाख लाख एहसान और माँ बाप की दुआएं हैं। तो बस यही है कि मर्द का जो है ना सुकून वहीं मिलता है कि जब वो घर पहुँचे और उसके घर वाले उसके लिए बाइस से राहत बने, तो वहीं उसको सुकून मिलता है। सही। तो भाई आज का टॉपिक तुम्हारा ये था। बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन जो चीदा बातें हैं हमारी, आज थोड़ा सीरियस टॉपिक था, सेंसिटिव टॉपिक था, तो आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आज तो खुले आसमान में चाय पिला रहा है मेरा दोस्त, क्या हाल है भाई। तो भाइयों, आज घर आकर मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। वजह उसकी है कि मेरी शहजादी है, इसको आ गया बुखार। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको जल्दी से ठीक कर दें और इसका बुखार उतर जाए, ताकि हम फिर से एक्टिव हो जाएं और बहुत सारा खेलें घर आके, ये इसके है ना। तो बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कल 22 और मेरा शहजादा खेल रहा है, देखो ये रजा ओए भाई, अब आप को नहीं मारते यार। तो भाई कल 22 रजब है, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला का दिन है। तो खूब इस तरह कीजिएगा और सबसे हासिल कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।